श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। उत्तर प्रदेश है, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे मध्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी आ गए हैं और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे मध्य आ गए हैं, हमारे अतिथि हैं और हम बहुत आदर के साथ उनका अभिनंदन करते हैं। जिनका नाम अगर मैं लक्ष्मणपुरी में, लखनऊ की धरती पर लक्ष्मणपुरी में धेनुपति के तट पर उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीत नीरद सुंदरम पट पीत मानव तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव शांतयाचमनियम ओम ब्रह्मचर्यानं प्रथमं पुरुषादुषी या आसीनं तत्सर्वं शेषं देवो सर्वतः तद्यां गोमृतिसः श्रोत्रा पथारो काकल्पयन् तुदीयं वस्तु गोविन्द तुभुदेव समर्पये ग्रहात् सद्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। शुद्धोदज्जलम् ओम सिद्धबालः सर्वसिद्धबालः उडबालस्यास्वाः स्वेदः स्वेदाशोपस्तेयं राजसुते कणाजामा अवनितारं नानभोरूपाः पारगम्याः ताम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम अजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन ओम रुद्रो भूतवंधातो बंधुत्वा आग्रह सर्वदेवानां धूमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मानव तड़ित रुचि नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद मन वंदित भक्ति तुलसीदास शंकर शेष रंजनम मम हृदय कंजनि। कुछ लोगों ने कहा कि इस क्षत्रियों का समागम कर रहे हैं और डॉक्टर को बुला रहे हैं। हमने कहा कि ब्राह्मणों के बगैर सनातन का कोई भी विधि विधान पूरा ही नहीं होता। ब्राह्मणी कराएगा और डॉक्टर दिनेश शर्मा का एक व्यक्तित्व इस तरह का है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा लोक ग्राही व्यक्तित्व है। सारे जाति और धर्म के लोग उनके प्रति भाव रखते हैं और वो एक निर्विवाद ढंग से
एक जननायक की तरह से सबसे मिलकर सबके लिए कुछ करने का प्रयास। अब ये जरूरत बातें की यही तरह से तलवार तेना नहीं बांधने लगते तो नहीं होते हैं, लेकिन सच में सबका सहयोग सबका आदर। निवास कुरु कावादि खल दल गंजनम मनुजागी राचे लोग आज विजयदशमी का पर्व है और विजयदशमी के पर्व पर हम लोग शास्त्रोचित तरीके से शस्त्र का पूजन कर रहे हैं, जिसका पूजन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने रावण से युद्ध के पहले किया था। विजयदशमी का पर्व पूरे भारतवर्ष में एक संदेश देता है। भारतवर्ष का व्यक्ति सब कुछ सह लेता है, लेकिन नारी का अपमान नहीं सह सकता है। राम कौन है? वो क्षत्रिय थे, एक श्रेष्ठ मानव के रूप में हुआ है। उस समय वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो रक्षा का संकल्प करे वो क्षत्रिय है। जो अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तत्पर हो वो क्षत्रिय है। जिसमें राष्ट्र का प्रेम रग रग में भरा हो वो क्षत्रिय है। जो सबको मिलाकर और आक्रांताओं का सामना करे वो क्षत्रिय है। हालांकि राजनेता वर्तमान समय में तो किसी पुलिस फोर्स को ही वो कुछ और नाम दे रहे हैं, शरणार्थ है। उनको क्षत्रियों का बलिदान शायद याद नहीं है, जिन्होंने अपने संपूर्ण वंश का विनाश होकर देखा लेकिन गुलामी नहीं स्वीकार की, घास की रोटी खाई। भी महाराणा प्रताप जी के चेहरे को हम लोग चित्र को हम लोग पुष्पांजलि कर रहे थे। उस गौरवशाली इतिहास को राजनीति के शिकंजे में शब्दों की मार करके आरोपित करना उचित नहीं है। शस्त्र का पूजन तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग शस्त्र का पूजन करते हैं, रक्षा के भाव का पूजन करते हैं। मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो महिषासुर के वध के पहले देवताओं ने शस्त्र का पूजन किया, जिससे उन्होंने उसका वध किया। रावण से युद्ध के पहले रामचंद्र जी के जो तैयारी हुई उसमें शस्त्र का पूजन का उल्लेख आता है। शौर्यों से भरी हमारी परंपरा है। मैं समझता हूं समाज का विग्रह हमारे देश की प्रगति का एक बाधक तत्व है। ये तत्व इस पूजन के साथ समाप्त होता है कि रक्षा का भाव और संकल्प हमने लिया है। आज हम लोग दशहरा रावण के वध के साथ कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, रावण विद्वान थे, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि एक विद्वान भी रावण हो सकता है, एक विद्वान भी रावण हो सकता है। यह ताल्लुक की बात है। एक विद्वान आसुरी प्रवृत्ति का नहीं हो सकता है, और शायद उसके अंत का कारण यही था कि विद्वान आसुरी प्रवृत्तियों का भागीदार बन गया था, इसलिए वो अंत उसका आया। आखिर में मैं यही कहूंगा कि ऋषियों ने शास्त्र भी लिखा है, मुनियों ने, और शस्त्र का प्रशिक्षण भी दिया है। चाहे वो विश्वामित्र रहे हो, चाहे वशिष्ठ रहे हो, चाहे वाल्मीकि आश्रम में लोग उसको शस्त्र का चलाने का प्रशिक्षण है। इसलिए मैं लोगों से कहूंगा, ये मंच है सनातन का, और इस सनातन के मंच में देख लो, संत का अपमान मत करो। संत है वही बसंत है, और जहां बसंत है वहां दुखों का अंत है। कुछ लोग संतों पर, स्वामी पर, योगी पर टिप्पणी करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप संत को, संत परंपरा को मत छेड़ो। हाथ में माला है तो याद रखना, देश की रक्षा के लिए भाला भी कभी भी संत के हाथ में आ सकता है। विजयावर रामचंद्र की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, भारत माता की। मिली ही सोबरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान की सने